इस कौड़ीराम क्षेत्र का मान बढ़ाया है, इस गांव का मान बढ़ाया, हमारा मान बढ़ाया है। कार्यरत हैं गोरखपुर एयरपोर्ट में। फ़िलहाल हम वहीं जॉब कर रहे हैं। लास्ट में हम एनपीसीआईएल में साइंटिस्ट भी बने। इसरो का एक आईआरएसटी एग्ज़ाम होता है वो क्रैक किए हैं, पढ़ाए हैं, और मतलब कंडीशन ख़राब होने के बाद भी। अच्छा, नमस्कार, और आप देख रहे हैं उमाजी कैन। मेरे साथ हैं सिद्धार्थ जी, जो कौड़ीराम क्षेत्र के एक प्रतिभा हैं, गोरसरी गांव के। और आज हम इनसे बात करेंगे कि ये जो सफलता इन्होंने पाई है, इसके पीछे किसका हाथ है और कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की है। और इन्होंने, सुनने में तो आया है कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम पास किए हैं। उसके बारे में पहले तो आपको मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। और आपने जो ये सफलता यूपीएससी में पास की है, इसका श्रेय किसको देते हैं? हम अपने सफलता का श्रेय पापा को देते हैं, क्योंकि वो बहुत पेशेंसली हमको पढ़ाए हैं, और मतलब कंडीशन ख़राब होने के बाद भी। अच्छा, क्या करते हैं पिताजी? और टीचर वैसे तो फॉर्मर है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ाते भी हैं। अच्छा, कहाँ पढ़ाते हैं? और प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाते हैं। कौड़ीराम। हाँ, कौड़ीराम में। आपने इतना बड़ा परीक्षा पास किया है और इसके पहले भी कई परीक्षाओं में आपने पास किया है, क्वालिफाइंग किया है। तो आपने जो परीक्षा पास किया है, कौन कौन से ऐसे बड़े एग्ज़ाम आपने पास किया है जो आपके लिए एवं मतलब कहा जाए तो इस सफलता में कहीं ना कहीं उसका भी योगदान रहा है? सबसे पहला एग्ज़ाम है आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम, जिसके हेल्प से हम आईआईटी पटना में पढ़े हैं और बीटेक कंप्लीट किए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। फिर उसके बाद जब आईआईटी पटना का एग्ज़ाम क्रैक किए थे, उसी टाइम हम आईसर का एग्ज़ाम क्रैक किए थे, जिससे बड़े बड़े रिसर्च में इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता था। फिर इसके बाद हम इसरो का एक आईआरएसटी एग्ज़ाम होता है वो क्रैक किए हैं, जिससे हम डायरेक्टली हम साइंटिस्ट के पोस्ट में जा सकते थे आफ्टर बीटेक। तो अच्छा। उस कॉलेज से पढ़ के, लेकिन हम गए नहीं, आईआईटी पटना चले गए, क्योंकि आईआईटी पटना में बहुत सारे डाइवर्सिटी रहती है और बहुत सारा नॉलेज मिलता है, एक डोमेन का नहीं, मल्टीपल डोमेन का। तो इसलिए आईआईटी पटना चले गए। फिर उसके बाद आईआईटी मतलब 4 साल कंप्लीट करने के बाद हमारा प्लेसमेंट हुआ था, लेकिन हम ज्वाइन नहीं किए। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में की प्रिपरेशन में किए। आफ्टर 6 मंथ मल्टीपल एग्ज़ाम क्रैक किए, जैसे कि एनटीपीसी हुआ, आईओसीएल, एचपीसीएल, पावर ग्रिड, नेपको एंड एनएचएआई फॉर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ये क्रैक किए। और एट द एंड लास्ट में हम एनपीसीआईएल में साइंटिस्ट भी बने। और इसी के दौरान हमको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी जॉब मिला, जिसमें हम जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे कार्यरत हैं गोरखपुर एयरपोर्ट में। फ़िलहाल हम वहीं जॉब कर रहे हैं। अच्छा, अभी रिजाइन नहीं किए हैं? नहीं, अभी रिजाइन नहीं किए। अभी रिजाइन नहीं किया। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है? हमारी प्रारंभिक शिक्षा आरपीएम कौड़ीराम से हुई है। कौड़ीराम आरपीएम। हाँ। अच्छा, और उसके बाद हम कॉलेज चले गए, कॉलेज आईआईटी पटना। ये एक प्रतिभा है, मतलब कहा जाए कि गांव क्षेत्र की एक प्रतिभा जो क्षेत्र का मान बढ़ाने का काम किया है। अच्छा, हमारे जो युवा हैं, जो आजकल के युवा पीढ़ी है, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो पढ़ना है थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, रटना नहीं है, और जितना हो सके उतना करो, थोड़े थोड़े करके करना चाहिए। एक ही टाइम में सारा नहीं करना चाहिए, उससे दिमाग और पढ़ने का नहीं मन करेगा। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो ब्रेक करके पढ़ना चाहिए, ये बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा, आपने पिताजी को इसका श्रेय दिया है। आपकी माताजी हैं। माताजी को श्रेय नहीं दिया है? माताजी के लिए क्या कहना चाहते हैं? मम्मी तो बहुत हेल्पफुल है, और उनका भी एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो पहले पढ़ाती थी हम लोगों को। अच्छा, मतलब 1 to 8 तो वो मम्मी पापा ही पढ़ाए हैं घर पर, कभी कोचिंग इसीलिए सवाल किया। हाँ, कभी कोचिंग हम नहीं किए हैं। हाँ, वो अलग बात है, आईआईटी जेईई के लिए और यूपीएससी के लिए हम किए थे कोचिंग, वो भी ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 6 महीने या 1 साल बस। ये गोरसरी गांव की प्रतिभा है, और आप देख सकते हैं इस घर को भी बहुत हाई फाई व्यवस्था नहीं है, लेकिन इस घर से, इस क्षेत्र से निकल के और इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की है। इस क्षेत्र का मान बढ़ाया है, इस कौड़ीराम क्षेत्र का मान बढ़ाया है, इस गांव का मान बढ़ाया, हमारा मान बढ़ाया है। तो आप युवा हैं
और आपके लिए भी ये कर्तव्य बनता है कि इनके, हम कह रहे हैं इनके जैसा नहीं, लेकिन जो ये रास्ता पकड़ के अगर चले हैं उस रास्ते पे चलने का काम करिए, जिससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए एक मिसाल बन सके, एक ऐसा कार्य बन सके जो समाज को एक प्रेरणा देने का कार्य करे।